तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी चैनल पे मसाला डोसा के लिए, तो बस आज हम वही बनाने वाले हैं। कैसे उसको सही रेशियो में भिगाया जाता है, कैसे पीसना है परफेक्ट फर्मेंटेशन के साथ कि आपका भी हर एक डोसा एकदम परफेक्ट गोल्डन रेडिश आएगा, जैसे कि वो रेस्टोरेंट में बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन एक शर्त है, वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे टिप्स हैं इससे रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले एक बड़े से बोल में मैं ले रही हूँ इडली राइस। इसको पारबॉइल राइस भी कहा जाता है, इजीली मिल जाता है मार्केट में। ये मैं यूज कर रही हूँ 1.5 कप। आप कोई भी फिक्स कटोरी ग्लास भी आप ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए। इसको मैंने एक बोल में डाला है और इसी सेम माप से मैं ले रही हूँ आधा कप उड़द दाल। तो मैं ये जो है ना गोटा वाली उड़द दाल यूज कर रही हूँ, मतलब कि साबित वाली आती है ना, अक्खी वाली, वो बिना छिलके वाली। आप चाहें तो रेगुलर वाली भी यूज कर सकते हैं। इसको हम डाल देंगे दूसरे बोल में। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप भर के पोहा। पतला मोटा कोई भी ले सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सॉफ्ट टेक्सचर और फ्लफीनेस आता है डोसे के अंदर की साइड में। तो इसको भी हम सोक करेंगे चावलों के साथ। तो चावल के बोल में ये मैंने डाल दिया और साथ ही चावल के बोल में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के चना दाल और 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ तुअर दाल। अब 1 टीस्पून भरकर मैं डाल रही हूँ मेथी दाना। तो उड़द दाल वाले बोल में हम डाल देंगे फर्मेंटेशन के लिए। अब दोनों बोल्स को ना अच्छे से धो के भिगाना है। तो सबसे पहले चावल वाले बोल को अच्छे से ऐसे धो लीजिए। तो चावल वाले जो है ना बोल, उसको 3 से 4 बार धोना है। मतलब चावलों को हल्का हल्का से अपने हाथों से ऐसे मसल सकते हैं ताकि उसका जो पानी है एकदम क्लियर हो जाए। इसको मैंने 3 से 4 बार धोया। ये देखिए, जब एकदम क्लियर पानी आ गया, वो पानी भी मैंने फेंक दिया और उसके बाद मैं इसको एकदम क्लीन पानी से भिगा रही हूँ। काफ़ी सारा पानी, इनफ पानी में डाल के सोक कर लीजिए। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं। अब उड़द दाल को भी हमें धोना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मसल मसल के नहीं धोना है चावलों के जैसे। इसको ना बस एक ही बार धोना है हल्के हाथों से और वो पानी फेंक देंगे और इसमें फिर साफ पानी डाल देंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं हमको मसलना है क्योंकि उड़द दाल और मेथी में ना काफ़ी ज़्यादा फर्मेंटेशन होता है, क्योंकि इसमें ही वैसी प्रॉपर्टीज होती है। तो इसको बहुत ज़्यादा बार नहीं धोएंगे। फिर इसमें पानी डाल के इसको भी सोक करेंगे। तो ये देखिए, दोनों मैंने भिगा दिया। इसको ढक के रख देंगे। मिनिमम 5 से 6 घंटे के लिए ज़रूर भिगाइए। आप चाहे तो उसको पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसको करीबन 8 से 10 घंटों के लिए सोक किया था। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, सब चीज़ें अच्छे से फूल गई है, अच्छे से सोक हो गई है। तो अब मिक्सी में सबसे पहले हम डालेंगे उड़द दाल। तो उड़द दाल अपने हाथों से ऐसे ले लीजिए, एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे उसमें और ये डाल देंगे मिक्सी के अंदर। और अब जिसमें हमने दाल भिगाई थी ना, मतलब यही उड़द दाल वाला पानी थोड़ा सा ही इसमें डाल के उसको पिस लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इससे फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, मैंने इसको पिस लिया। एकदम स्मूथ, एकदम चिकना आटा आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही आटा होना चाहिए उड़द दाल का, दरदरा सा नहीं होना चाहिए। तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे बड़े से बोल में। अब उसी मिक्सी में मैं ट्रांसफर कर रही हूँ चावल भी। तो चावलों का पानी मैंने पूरा फेंक दिया है। इसको मैं पिस रही हूँ 2 बैचेस में। तो थोड़े चावल डाल दिए मैंने सारी चीज़ें के साथ, और इसको पिसने के लिए भी ना मैंने वही दाल वाला पानी यूज़ किया है। और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चावल का जो बैटर है ना, एकदम चिकना नहीं है, हल्का सा दरदरा है। आप देख सकते हैं जैसे सूजी का टेक्सचर कैसे होता है, दाना दाना आता है, बिल्कुल उसी टेक्सचर का है। इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे सेम बोल में। तो फ्रेंड्स, पानी जो है ना हिसाब से डालिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप डालेंगे ना तो गीला सा हो जाएगा बैटर और चावल भी अच्छे से नहीं पिसते हैं। तो सब कुछ मैंने पिस के इस बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको ना मिक्स करना है। तो अपने हाथों से ही इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। आप चाहे तो विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है एक बहुत ज़रूरी टिप यहाँ पे। इसको ना लगातार इस तरह से मिक्स करते जाना है, अपने हाथों से बीट करना है करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो बैटर है ना हल्का सा लाइट और फ्लफी हो जाए। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले से ही बोल बड़ा यूज़ कीजिएगा, क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद भी ना ये काफ़ी फूल जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया 4 मिनट के लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, साइड्स को इस तरह से क्लीन कर रही हूँ ताकि मैं आपको ना बाद में डिफरेंस दिखा सकूँ। अब ये देखिए, बैटर यहाँ तक का है, करीबन आधा है, क्योंकि ना ये अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगा, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो इसको ढक के रख देंगे थोड़ी हल्की गर्म जगह पे। किचन के कोने में रख सकते हैं, बंद ओवन में रख सकते हैं, करीबन 7 से 8 घंटों के लिए या फिर ओवरनाइट।
तो मान लीजिए अगर आप ये बैटर सुबह यूज़ करने वाले हैं ना, तो आप एक दिन पहले दोपहर को ही चावल वगैरह भिगा लीजिए, रात को उसको पीस लीजिए और ओवरनाइट रख सकते हैं फर्मेंटेशन के लिए। तो चलिए तब तक ये झटपट सा आलू का मसाला और बढ़िया वाली चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए है कुछ बॉईल किए हुए आलू, इसको अपने हाथों से ऐसे क्रश कर लेंगे। थोड़े से चंक्स में रखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रेस्टोरेंट्स में होते हैं। फिर पैन में मैं गरम कर रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के राई और इसका क्रैकल होने का वेट करेंगे। ये देखिए अच्छे से क्रैकल हो गई है। यहीं पे मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून जीरा, ये भी फ्राई हो गया। अब गैस का फ्लेम ना लो करेंगे, लो मीडियम के बीच में आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के उड़द दाल और 1 टीस्पून भर के चना दाल। इन दोनों को भी ना टॉस कर लेंगे 20 से 30 सेकेंड के लिए, ताकि ना बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाए, इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए, वरना अगर कच्ची रह जाएंगी ना तो दांतों में चिपकेंगी। और ऑथेंटिक आलू के मसाले में ये दोनों चीज़ें डाली जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका। फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, कुछ करी पत्ता, वैसे मुझे करी पत्ता ज़्यादा पसंद है तो मैं कभी कभी ज़्यादा भी डालती हूँ, और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्ची ऐसे तोड़ के मैं डाल रही हूँ और इनको भी टॉस कर लेंगे। तो बेस तड़का तैयार हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने ऐसे स्लाइसेस में काटा है, इसी तरह से डाला जाता है रेस्टोरेंट्स में भी। अच्छा, मैं हींग डालना फ्रेंड्स भूल गई थी, तो यहाँ पे सेंटर में मैं हींग डाल रही हूँ करीबन 1/4 टीस्पून, और इसको टॉस कर लेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि प्याज हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। तो इस वाले मसाले में क्या होता है ना, जो प्याज है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं, बस हल्के से सॉफ्ट होते हैं। उनका जो बाइट है ना वो खाने के समय आना चाहिए। ये देखिए हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के बारीक कटा हुआ अदरक, और साथ ही यहीं पे मैं तेल में ही डाल रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर। इसको भी थोड़ा सा टॉस कर लेंगे और चला लेंगे। तो हल्दी बेस में डालने से क्या होता है ना, हल्दी अच्छे से पक जाती है, उसका कच्चापन निकल जाता है और सब में अच्छी सी इवन कोटिंग आ जाती है। और अगर आपको ऐसा लगे कि मसाला ड्राई लग रहा है या थोड़ा जल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छड़का भी दे सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी बॉईल किए हुए आलू के चंक्स, और इसी के ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के नमक भी, और इसको मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि सारा जो मसाला है अच्छे से बेस के साथ कोट ना हो जाए, हल्दी अच्छे से लटपट ना जाए सब में। और अगर आपको ऐसा लगे ना कि कोई पीसेस बड़े हैं तो उसको आप थोड़ा सा तोड़ सकते हैं या फिर मैश कर सकते हैं, पर पूरी तरीके से मसाला मैश मत कीजिएगा, क्योंकि आलू का जो टेस्ट है ना वैसे चंक्स में ही आता है। तो ये देखिए हमारा बढ़िया सा आलू का मसाला रेडी हो गया है, सब में अच्छा सा मसाला लग गया है, इवन कोटिंग हो गई है हल्दी की भी। तो यहाँ पे डालेंगे फ्रेश धनिया और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हल्का सा गीला सूखा मसाला है, वरना एकदम ड्राई मसाला होता है ना वो भी टेस्टी नहीं लगता है। तो इसको आप ना सैंडविचेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आलू का मसाला तो रेडी हो गया है, चलिए झटपट से चटनी भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक छोटे से ब्लेंडर में मैं ले रही हूँ नारियल के पीसेस, करीबन ये 1 कप होगा, और फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के ये भुनी हुई चना दाल। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सी दाल है ये, इसको फुटाना कोई कहता है, कोई कहता है दलिया, मतलब ये वही वाली कच्ची दाल है जिसको हम डायरेक्टली खा सकते हैं ना, पकी हुई रहती है। वैसे ये मैं यूज़ कर रही हूँ टेस्ट, क्रीमीनेस और थिकनेस के लिए। आप चाहे तो इसके बदले मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के पानी और 2 टेबलस्पून दही। बढ़िया सा मॉइस्चर आ जाएगा इससे और क्रीमी बनेगी हमारी चटनी। 1 से 2 टुकड़े अदरक के, 2 से 3 हरी मिर्ची या जैसे आपको स्पाइसी बनाना है, 12 से 15 करी पत्ता और फ्रेश धनिया। तो फ्रेश धनिया मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे स्लाइट ग्रीन कलर की चटनी चाहिए। अगर आपको एकदम वाइट चाहिए ना तो धनिया मत डालिएगा, और अगर आपको लाल कलर की चटनी बनानी है ना तो यहीं पे 1 से 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून शक्कर, सारे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया स्मूथ क्रीमी चटनी रेडी हो गई है दही की वजह से। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको दही नहीं यूज़ करनी है ना तो आप यहाँ पे 2 टीस्पून लेमन जूस डाल के पानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में। कितनी बढ़िया बनी है। तो अब इसके टेस्ट को दुगना करने के लिए लगाएंगे बढ़िया सा तड़का। तो तड़का पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा डालूंगी आधा टीस्पून राई, इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। थोड़ी सी हींग में डाल रही हूँ, फिर डाल रही हूँ आधा टीस्पून उड़द दाल, और इसको फ्राई करने के बाद ना गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे।
क्योंकि इस वक्त तेल काफ़ी गर्म है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 8 से 10 करी पत्ता और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च टुकड़ों में, क्योंकि इसको पकने में ना ज़्यादा समय नहीं लगता है। काफ़ी बार मैंने इनको जलाया है इसलिए मैंने बोला गैस बंद करके ही डालना। तो ये हो गया तड़का रेडी, इसको डाल देंगे चटनी के ऊपर। वैसे तो फ्रेंड्स चटनी आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन तड़का लगा के खाएंगे ना अलग ही स्वाद आता है। और हल्का सा ना इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसे चला लीजिए। अब इसको ना चटनी को सेट होने देंगे थोड़ी देर बाहर ही, या फिर आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आटे को मैंने पूरी रात के लिए छोड़ दिया था। चलिए चेक करते हैं। वाओ फ्रेंड्स, देखिए कितना ऊपर तक के आटा आ गया, एकदम अच्छे से फूल गया है, मतलब कि अच्छे से फर्मेंट हुआ है। ये देखिए सब तरफ से दिखाती हूँ। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, जब मैं इसको ना ऐसे स्पून से स्कूप कर रही हूँ तो कितनी बढ़िया सी जाली आई है, झाग भी बन रही है हल्की हल्की, मतलब कि आटा एकदम परफेक्ट है, एकदम हल्का है। और इसको ना फिर क्या करेंगे, हल्के हल्के हाथों से स्टर करेंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से स्टर नहीं करेंगे, वरना जो भी हवा बनी है ना, जो भी फर्मेंटेशन हुआ है वो बैठ जाएगा। तो अब आपको चाहिए तो इसको आधा भी कर सकते हैं, दूसरे बोल में आधा ट्रांसफ़र कर लीजिए, आधा आटा रख लीजिए फ्रिज में। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे आटे में मिक्स कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून भर के डाल रही हूँ शक्कर, रेगुलर या फिर पिसी हुई कोई भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, हल्का सा टेस्ट आएगा और बढ़िया सा इवन कैरमल कलर भी आएगा, प्यारा सा कलर आएगा डोसों में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी डाल के एडजस्ट कर लिया। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इतना पतला रखना है डोसा बनाने के लिए। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तवे को गरम करने के लिए रख देंगे सबसे पहले हाई फ्लेम पे। ये देखिए मैं पानी का छड़का डाल के दिखाती हूँ आपको। अच्छे से तप गया है, आपको अंदाज़ा आ गया होगा कितना गर्म हो गया है। तो इसको पोंछ लेंगे और फिर थोड़ा सा तेल लगा के भी पोंछ लेंगे। अब एक और ज़रूरी पॉइंट, गैस रखना है लो मीडियम के बीच में। अब एक कड़छी बड़ी से उठाएंगे और इसको स्प्रेड कर लेंगे तवे पे। ये देखिए कितने अच्छे से राउंड्स घूम रहे हैं, क्योंकि तवे का जो टेम्परेचर है ना एकदम परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा गर्म कर देंगे तो स्प्रेड नहीं होगा, चिपक जाएगा, और अगर आप कम गर्म करेंगे ना तो चीला जैसे बन जाएगा। तो ये देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऊपर की सतह ड्राई होने लगी है। तो इस वक्त आप इसके ऊपर ब्रश कर सकते हैं, घी, बटर या फिर तेल जो आपको चाहिए। तो सब तरफ लगा दिया और उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, नॉर्मली इस तरह से रोटेट कर करके पकाती हूँ, ताकि सब तरफ से ना इवन कुकिंग हो जाए, सब तरफ से प्यारा अच्छा सा कलर आ जाएगा। वरना क्या होता है ना, सिर्फ सेंटर से ही डार्क हो जाता है। तो ये देखिए बढ़िया सा कलर आने लगा है, आपको देख के पता चल रहा होगा कि अच्छा खासा क्रिस्पी हो गया है। तो अब आप इसको चाहें तो रोल कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, सेंटर में स्टफिंग रख सकते हैं। तो इसके सेंटर में थोड़ा सा मसाला प्लेस कर लीजिए और इसको फोल्ड कर लेंगे हाफ में। आप चाहें तो ट्रायंगल में फोल्ड कर सकते हैं या फिर रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया, लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला डोसा। तो इसी तरह से मैंने एक और डोसा तैयार कर लिया, जिसको मैंने ट्रायंगल में बनाया है, और इसके ऊपर ना नॉर्मली मैं बटर के साथ सर्व करती हूँ। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो आपके भी सारे डोसे एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो अब मैं आपको एक लोहे के तवे पे भी बना के दिखाती हूँ। प्रोसेस सेम ही रहेगा, बस ये जो है ना सेंटर से थोड़ा सा डार्क बनता है, लेकिन इसका भी प्यारा सा कलर आता है। ये देखिए ये भी तैयार हो गया है, बस ये साइड से ना थोड़ा सा लाइट बनता है। तो बस इसी तरह से सारे डोसे तैयार कर लीजिए और इन गर्मा गर्म डोसों को सर्व करेंगे सांभर और चटनी के साथ। चलिए बाइट लेके देखते हैं। ये देखिए आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर पे बनाया है। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी दबा देना। और अगर आपको बाहर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट मेदू वड़ा देखना है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।